नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चतुर एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कुछ नए कानूनी प्रोविजंस, कुछ कानूनी प्रश्नों और उनके हल के साथ। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई चतुर, आज हम किस केस की चर्चा कर रहे हैं? कौन सी कानूनी पहेली जो है आज हम यहाँ पर सुलझाएंगे? जी गुरुजी, मेरे मित्र ने आज मुझसे एक प्रश्न किया है। उसी कानूनी शंका का निवारण चाहूँगा आपसे कि क्या फेसबुक पर की गई कोई भी पोस्ट सेक्शन 153 आईपीसी के अधीन पनिशेबल हो सकती है? तो यूं कहो ना चतुर कि आज हमें ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है ना, यानी मुनीश वर्सेस जयराज पीसी 30 जुलाई 2020 को, उसकी डिस्कशन करनी है यहाँ पर। जी गुरुजी, वैसे तो हमने श्रेया सिंघल, मानिक तनेजा, फ़हीम शरीन और श्रीमती लिपिका पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा, इन केसेस की हमने पहले ही स्टडी की है। तो क्या ये जो लेटेस्ट जजमेंट आया है मनीष वर्सेस जयराज पीसी का, इसको उसी की कंटिन्यूटी में लिया जा सकता है? देखो भाई चतुर, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का ये जो लेटेस्ट वर्डिक्ट आया है ना, तो उन्होंने इस वर्डिक्ट में यह कहा कि भाई फेसबुक पर पोस्ट किया गया कोई भी कंटेंट जो है अपने आप में दंगे भड़काने जैसा जो कार्य है वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ना ही यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो सेक्शन 153 आईपीसी के अधीन वो किसी प्रकार का दंडनीय अपराध है। इसलिए उन्होंने ये कहते हुए पटिशनर के अगेंस्ट जो एफआईआर थी उसको क्या कर दिया, क्वैश कर दिया। देखो चतुर, प्रोसिक्यूशन ने पटिशनर के अगेंस्ट केस फाइल किया कि भाई पिटिशनर ने अप्रैल 12 से अप्रैल 16 2019 के समय के दौरान जो है अपने फेसबुक अकाउंट से राज्य के एलडीएफ कैंडिडेट के जो अगेंस्ट हैं कुछ पोस्ट की, और उन्होंने यह भी दावा किया कि ये जो सारी पोस्ट थी ना, वो केरला के कुछ विशिष्ट सेक्शंस के मध्यम हेट्रेड फैलाने और फिर दंगे भड़काने के इरादे से की गई थी। अब देखो, 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आईटी एक्ट 2000 की जो सेक्शन 66A थी ना, वो तो वेग होने के कारण स्टक डाउन कर दी गई। तो उन्होंने पिटिशनर के विरुद्ध आईपीसी की सेक्शन 153 और केरला का जो लोकल एक्ट है केपी एक्ट की जो सेक्शन 120O है उसके अधीन उन्होंने पिटिशनर पर मुकदमा दायर कर दिया। पर चतुर, अब ऑनरेबल जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया, निरस्त करते हुए यह कहा कि भाई फेसबुक के जो पोस्ट का कंटेंट है वो अपने आप में इतना कैपेबल नहीं है कि वो सोसाइटी के सदस्यों के मध्य हेट्रेट पैदा कर सके, और ना ही वो कंटेंट ऐसा होता है कि समाज में वो दंगे भड़का सके, ठीक है ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फर्दर यह भी कहा कि यह भी समझ से परे है कि कैसे ऐसी फेसबुक पोस्ट को एक दंडनीय अपराध माना जा सकता है सेक्शन 120O केपी एक्ट के अधीन, ठीक है। चतुर, अब ध्यान से सुनो। देखो, पुलिस के अधीन या पुलिस के हाथों में आईटी एक्ट की जो सेक्शन 66A है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, उसका यह एग्जाम्पल हमें इस लेटेस्ट जजमेंट से दिखता है जो अभी 30 जुलाई 2020 को आया है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की जो जजमेंट थी, अब यहाँ पर इस केस के अंतर्गत भी हमें उसकी एक्चुअल रेलिवेंस का पता चलता है। अगर सेक्शन 66A स्ट्रक डाउन नहीं होता तो उसकी वेग लैंग्वेज होने के कारण आज कितने ही लोग जो हैं वो पुलिस के विक्टिम बन जाते।
फिर तो गुरुजी डेमोक्रेसी में हल्का सा भी डिसेंटिंग व्यू होने पर तो सिटीजन के अरेस्ट होने का तो एप्रीहेंशन हमेशा ही बना रहता होगा ना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है चतुर, और इसीलिए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने अनुराधा भसीन का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ना 2020 में बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उससे भी कहीं पहले 2019 में फाहीम शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में ही हेल्ड कर दिया था कि भाई इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। और अब जो इनका लेटेस्ट ये जो जजमेंट आया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने सेक्शन 482 सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए प्रोसिक्यूशन के हर दावे को खारिज किया, और उन्होंने पिटिशनर के अगेंस्ट जो एफआईआर भी थी उसको भी क्वैश कर दिया। गुरुजी इस तरह तो ये जजमेंट वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट कही जा सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ, कानूनी प्रोविजंस के साथ, कानूनी प्रश्नों और उनके हल के साथ एक बार फिर मैं यानी चतुर अपने गुरु चाणक्य जी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।